सभी रहें, क्या आपका कहना है? देखिए, चुनाव कोई हो तो चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे हम जैसे लोग जो सांसद चुन के आए हैं इसका चुनाव तो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज की तारीख में ये कल जो चुनाव उपराष्ट्रपति का होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं आजादी के बाद, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव उपराष्ट्रपति का ही चुनाव है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत रत्न ये अधिकार दिया है मतों का, वोट देने का। इससे बड़ी कीमती चीज किसी के पास नहीं हो सकती। तो उस पे खतरा है। जब लोकतंत्र पे खतरा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे खतरा के संविधान पे खतरा है और उनके सम्मान पे खतरा है, ऐसे वक्त में ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका संदेश बहुत बड़ा जाएगा देश के लिए। तो ऐसी स्थिति में मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये मामूली वोटर नहीं है, मामूली वोटर तो है नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण लोगों के वोट हैं और महत्वपूर्ण पद के लिए है। तो मेरा निवेदन है कि राजनीति से और पार्टी से ऊपर उठकर, राजनीति से और पार्टी से ऊपर उठकर आत्मा की पुकार पर और देश के हालात को देखते हुए कि देश की हालात क्या होने जा रही और किसके कारण होते जा रही, किस पार्टी की सरकार आज हमारे देश में है जिसके रहते और चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है लोकसभा के चलते राज्यसभा में, और कोई मामूली आदमी के द्वारा नहीं किया गया है, हमारे देश के गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में क्या कहा गया पूरा देश जानता है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता अखिलेश जी ने तो निर्देश दिया, हम लोगों ने इसका विरोध किया, या तो माफी मांगे या तो राष्ट्रपति महोदय इनको बर्खास्त करें, यहां तक थी। और आप देखते हैं कि 21 जुलाई से सदन आहूत था, लोकसभा का सत्र, और 21 अगस्त तक ये सदन एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर सारे देश के किसानों की, जवानों की और देश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा होती है, सरकार को सुझाव दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सुझाव दिया जाता है और मौजूदा परिस्थिति से देश को, देश की महान जनता को, देश की देवतुल्य जनता को अवगत कराया जाता है। लोकतंत्र में हमारे देश में इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं है जिस प्लेटफार्म के द्वारा हम देश की महान जनता को अपनी बात कह सकते हैं, उनकी पीड़ा को रख सकते हैं, सरकार के सामने रखते, सरकार को हम कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सोच दे सकते हैं। लेकिन आप बताओ, 1 महीना तक चला और सरकार की ये सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, सत्ता पक्ष की है और विपक्ष भी है। हमें तो सत्ता पक्ष में भी रहने का मौका मिला ज्यादा दिन, हमें उसका भी अनुभव है, हमें विपक्ष का भी अनुभव है। तो ये दोनों लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, दोनों जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार की तरफ से
ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, ऐसा कोई अगुवाई नहीं की गई जिससे सदन चले और जनता की मूलभूत समस्याओं को हम रखें। तो ये है। तो और आज उम्मीदवार के बारे में ज्यादा हमें नहीं कहना है कि, लेकिन ये हम जो विपक्षी उम्मीदवार हैं, एक सारी जिंदगी में संविधान का ही निरीक्षण किया, संविधान के अनुसार काम किया। तो आज संविधान बचाने की जरूरत है। जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। तो संविधान की मर्यादा को जिसने अपनी सारी जिंदगी में एक न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस के रूप में, तो जाहिर है कि उसके द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा, जो भी काम उठाया जाएगा, वो संविधान सम्मत होगा और किसी के ऊपर दबाव नहीं होगा। तो देश के हित में, मौजूदा परिस्थिति के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में मैं समझता हूं कि मेरा विनम्र निवेदन है, ये मतदाता कोई साधारण नहीं है और मुझे उम्मीद है कि लोग इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी आत्मा के पुकार के आधार पर पार्टी लाइन से हटकर देश हित को सर्वोपर मान करके, संविधान को सर्वोपर मान करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सर्वोपर रखकर मत करेंगे तो देश बचेगा, संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा और हमारा मत बचेगा, वोट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।